everyone, this is Urvashi Chopra back on your channel IELTS Groomers once again with an amazing video of Q card. So today we'll be discussing the most recent topic of the Q card which is asked by the examiner from the month of June to September. So students have been asking me to make a video step by step again on the Q card. So today I'll be discussing Q card in Hindi as well so that you are able to understand all the questions easily. So here we have a Q card which is the most expected question to be asked in the month of June to August. So let's begin what the Q card is. So Q card says describe your favorite author or writer. जो बुक्स को लिखता है, जो एक बुक्स का लेखक है, उसका नाम हमने वो बताना है अपने क्यू कार्ड में. तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी इंट्रोडक्शन होगी वो किताबों से जुड़ी ही होगी. सो वी गोना टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू बुक्स. So that's how we're gonna open in the beginning that I like reading books or I like to read the books such as this. So आपने अपने क्यू कार्ड में जब क्यू कार्ड को इंट्रोड्यूस करना है, सीधा क्वेश्चन को नहीं बताना. You're not going to start with the question first. You are going to start with the keyword related to the cue card, जिससे एग्जामिनर को लगे कि आप कुछ कंटेंट से हट के बोल रहे हो. Now let's move on to the sub questions of the cue card. So the first question is, what is the name of the author? इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमसे ऑथर का नाम जानना चाहते हैं. So that's why I already told you कि हमने स्टार्टिंग सीधा ऑथर के नेम से नहीं करनी. We gonna start with the books and then one by one हमने उसको इंट्रोड्यूस करना है. अब यहाँ पे हमें वो पूछ रहा है कि ऑथर का नाम बता. आपने ऑथर के नेम के बारे में इंट्रोड्यूस करना है कि आपको वो ऑथर कैसे पता है, उसकी कुछ नॉवल के बारे में आप बता सकते हो, नॉट इन डेप्थ बट हाँ आप ऑथर के बारे में बता सकते हो, राइटर के बारे में. फॉर एग्जाम्पल आई टू हैड अ लव स्टोरी बाय रविंदर सिंह. इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट लविंग लव स्टोरी आई हैव रेड सो फार और मुझे वो राइटर बहुत अच्छा लगता है. तो आप उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हो. वॉरेन बफेट स्नोफॉल, उसकी आप बता सकते हो. कोई भी आपके ब्रेन में स्ट्राइक करता है, इमीडिएटली आपने उसके ऑथर के बारे में बोलना है यहाँ पे और आपने उसको इंट्रोड्यूस करना है, उसके बारे में बताना है, उसकी बुक्स के बारे में बताना है, उसके कैरेक्टर के बारे में बताना है उसके. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन विच वी हैव इज What did you like about his books? आपको उसके बुक्स के बारे में क्या पसंद है, मतलब उसकी बुक्स में ऐसा क्या है that fascinates you to read that book. तो आपने वो बताना है कि अगर उसकी बुक में कुछ आपको इंटरेस्टिंग पार्ट कुछ लगता है या उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो बताता है जो स्टोरी में वो बहुत इंटरेस्टिंग है, या अगर आपको लगता है कि वो एक कोई ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है विच इज वेरी यूजफुल टू यू इन द प्रेजेंट एरा, या कैसे उसकी बुक्स जो हैं वो आपको मोटिवेट करती हैं, या वो उसकी बुक्स कैसे ह्यूमरस हैं, फनी हैं, वॉट एवर करेक्टरिस्टिक्स यू थिंक अबाउट हिज बुक्स, यू नीड टू मेंशन दोज इन द क्यू कार्ड. और आपने उसको इस वे से बताना है दैट इट शुड सीम नेचुरल. नेचुरल से मेरा मतलब ये है इट शुडंट साउंड आर्टिफिशियल टू द एग्जामिनर. ऑब्वियसली your examiners are not lie detectors. अब झूठ भी बोलोगे it's fine, but they are judging you on your communication skills, on your ideas. Your ideas should be realistic. ऐसा ना लगे कि आपके ideas जो हैं वो किसी और जगह पे जा रहे हैं और आप कुछ और बोल रहे हो, right? So जब आप ये क्यू कार्ड सुना दोगे and then you need to third step is conclude. So conclusion भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड में that how you gonna conclude. So उसको आप स्टेप बाय स्टेप वैसे ही नरेट करोगे. सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. इफ यू हैव समथिंग ऑफ योर ओन यू कैन स्पीक इन दैट वे. सो आई बी जस्ट शेयरिंग व्हाट क्यू कार्ड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन. So let's start with the introduction of this cue card. Well, I keep a profound interest in reading books of different genres and of different writers. इसका मतलब है कि मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत रुचि है किताबें पढ़ने में डिफरेंट कॉम्पोजिशंस और डिफरेंट राइटर्स के बारे में. अब हम जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका हम उस पर आएंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर.
अब यहाँ पे हम अपने ऑथर को इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या नाम है जिसके ऊपर हमने क्यू कार्ड अपना पूरा सुनाना है. एंड हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई फेवरेट राइटर चेतन भगत. अब मैंने यहाँ पे बात की है अपने फेवरेट राइटर जिसका नाम है चेतन भगत. I came to know about him when I received his bestseller book, Two States, as a gift from my friend on my birthday a few years ago. इसका मतलब है कि मैंने इसके बारे में तब सुना जब उसकी एक बेस्ट सेलर किताब टू स्टेट्स नाम की मुझे मिली मेरे फ्रेंड से 1 साल पहले. I was happy to receive this book, but I didn't know how much about it. मुझे इसके बारे में पहले ज़्यादा नहीं पता था, पर मैं बहुत खुश था जब मुझे वो किताब मिली और मैं खुश था उसको पढ़ने के बारे में. अबाउट इट एंड राइटर, बट माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही इज़ द बेस्ट इंडियन राइटर एंड हिज मोस्ट बुक सेल लाइक हॉट केक्स. और मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि एक बहुत ही जाना माना एक इंडियन राइटर है और जो इसकी किताब है वो ऐसे बिकती है जैसे कि कोई केक हो. He told me about the book Two States, which is based on a social issue of intercaste marriage in my country. जो हमारे इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं, ये उस सोशल इशू के ऊपर बेस्ड ये एक किताब है. सो आई रेड इट विद अ क्यूरियोसिटी ऑन माई फ्रेंड्स एडवाइस. अब मैंने इस किताब को बड़ी ही क्यूरियोसिटी से पढ़ा. आई थॉट इट वुड टेक फ्यू वीक्स टू फिनिश रीडिंग इट. मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ हफ्ते लग जाएंगे इसको कुछ पढ़ने के लिए. बट आई रेड द होल बुक इन जस्ट 5 days एज इट वॉज सो इंटरेस्टिंग. बट मैंने इसको 5 दिन में ही ख़त्म कर दिया क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. आई रियली लाइक द राइटर स्टाइल. मुझे उसके लिखने का अंदाज़ बहुत ही पसंद आया. सो अब यहाँ पे मैंने उस राइटर का नाम, उसकी बुक के बारे में थोड़ा वैसे ही बताया. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज व्हाट डिड यू लाइक अबाउट हिज बुक्स, कि आपको उसकी किताबों के बारे में क्या पसंद है. सो हियर आई हैव मेंशन्ड ही यूजेस अ वेरी सिंपल लैंग्वेज दैट एनीवन कैन फॉलो कंफर्टेबली. वो एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, जो सबको समझ आ सकती है. In fact, the best element is the sense of humor of this writer, which makes reading quite interesting and fun. जो सबसे एक अच्छा पार्ट है उसकी किताबों का कि जो वो एक हंसी मजाक सा अपनी रीडिंग में वो जो करता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी है. I had a great laugh while reading his book. Humor is in fact a characteristic of his every book, as I have read many of his books later. मैंने उसकी किताबों में एक ये चीज़ देखी है कि जो हंसी मजाक वो करता है अपनी किताबों में, वो एक ऐसी चीज़ है जो उसकी सभी किताबों में देखी गई है, जो मैंने अब बाद में पढ़नी शुरू की हैं. Now I frequently follow him on social media too. अब मैं उसको सोशल मीडिया पे भी फॉलो करती हूँ. To get to know about his upcoming writings, as I love the way he writes. ताकि मुझे खबर रहे कि आने वाली उसकी किताबों में और वो क्या लिख रहा है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है जिस तरीके से वो लिखता है. बुक्स ऑफ चेतन भगत आर फेयरली प्राइस्ड. जो उसकी किताबों का जो प्राइस भी है वो भी बहुत जायज़ है. सो दैट हिज फॉलोअर्स कैन ईजिली बाय, ताकि जो भी उसकी किताब और पढ़ने वाले और चाहने वाले हैं वो बहुत आसानी से उसे खरीद पाए और पढ़ पाएँ. एंड रीड, सिंस अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हिज रीडर्स आर यंगस्टर्स. क्योंकि उसकी किताबों को पढ़ने वाले कुछ हद तक या उससे भी ज़्यादा वो यंगस्टर्स ही हैं. सो अब हम इसको एक कंक्लूजन में कंक्लूड करेंगे. कंक्लूजन का मतलब होता है कि हमने जब उसको सम अप कर देना. नाउ वी आर गोइंग टू सम अप दिस क्यू कार्ड. सो वी विल से, आई बिलीव he will continue to bring his good work and entertain and educate society with his amazing writing in futures as well. So इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि ये आगे भी ऐसा ही काम करता रहेगा, जिससे जो सोसाइटी है, जो लोग हैं इसको पढ़ने वाले, वो
इनकी किताबों को पढ़ के उनको नॉलेज मिले, एजुकेट हो, वो एंटरटेन भी हो, ताकि फ्यूचर में भी हम उनके ऐसे ही कामों को देखते रहें. So this was all about this cue card. So I hope you found my video a bit useful. If you really like the video, hit the like button. Don't forget to share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.